अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 से एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है पावर। पावर क्या है? अब हम कहते हैं ना, ये गाड़ी है, इसकी इतनी पावर है, या हम कहते हैं ये बंदा है, इसकी पावर ज़्यादा है, ये एक बंदा है उसकी पावर कम है। वो कैसे? सपोज एक बंदा है, वो एक सीढ़ियों पे चढ़ता है, सपोज वो 10 स्टेप तक जाता है तो वो 10 सेकंड लगाता है। एक और बंदा है, वही 10 स्टेप जब सीढ़ियों पे चढ़ता है तो वो 5 सेकंड लगाता है। अब हम कहेंगे जिसने 5 सेकंड लगाए हैं 10 स्टेप तक, उसकी हम कहेंगे पावर ज़्यादा है। जिसने 10 सेकंड लगाए हैं 10 स्टेप गुजरने के लिए, हम कहेंगे उसकी पावर कम है। मतलब इसकी जो डेफिनेशन है, द रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन इज कॉल्ड पावर। जिस रेट पे वर्क डन हो वो उसकी पावर कहलाएगी। इसकी डेफिनेशन क्या है? द रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन इज कॉल्ड पावर। इस पावर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो है P। P से हम इस पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फार्मूला है P इज इक्वल टू W/T, वर्क डन पर यूनिट टाइम। किसी यूनिट टाइम में जो वर्क होगा उसको हम पावर कहेंगे। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। अब ये कौन सी क्वांटिटी है? क्योंकि ये रेशो है वर्क और टाइम में। वर्क स्केलर क्वांटिटी है, तो ये पावर भी हमारे पास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। आगे एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या है? एवरेज पावर देखें, अगर कोई बंदा एक काम कर रहा है सुबह से शाम तक, तो वो कांस्टेंट वे में काम नहीं कर सकता। सपोज उसने पहले घंटे में सुबह टाइम, क्योंकि उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, वो ज़्यादा काम करेगा, और जो टाइम गुजरता जाएगा उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, वो कम काम करेगा। मतलब अगर पहले घंटे में उसने सपोज 1000 जॉल वर्क किया है, अगले घंटे में उसने 800 जॉल वर्क किया है, अगले घंटे में 700 जॉल, इसी तरह 500, 400, 300 अप टू 100। अब हमने एवरेज निकालनी है कि एक घंटे में उसने कितना वर्क किया है। तो हम क्या करेंगे, वो जो टोटल वर्क है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क को टोटल टाइम के साथ जब हम डिवाइड कर लेंगे उसको हम एवरेज पावर कहेंगे। एवरेज पावर की डेफिनेशन क्या है? टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। P एवरेज, पावर एवरेज इज इक्वल टू del W ओवर del T, टोटल वर्क डन ओवर टोटल टाइम। जितना वो काम कर रहा है और कितने टाइम में वो कर रहा है, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि एक बंदा है, वो काम कर रहा है, सपोज एक मजदूर है जो पहले घंटे में 1000 जॉल करता है, दूसरे में 800, तीसरे में 700, 600, 500 अप टू 100, 7 घंटे काम करता है, 8 घंटे काम करता है। टोटल वर्क ओवर टोटल टाइम, जो आंसर आएगा हम कहेंगे वो उसकी एवरेज पावर है। फिर हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस पावर को। इंस्टेंटेनियस पावर क्या है? अब जब वो बंदा काम कर रहा है, किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी लम्हे अगर हम कहें कि उसका वर्क कितना है, उसकी पावर कितना है, वर्क रेट क्या है, उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। क्या है? द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ del W, the limiting value of del W over del T as time T following the time del T approaches to 0। मतलब किसी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हम किसी चीज़ के लिए, किसी बंदे के लिए उसकी पावर जब हम फाइंड करेंगे, वो हम कहेंगे उसकी इंस्टेंटेनियस पावर है। क्या इंस्टेंटेनियस पावर? द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ del W over del T as time T following the time del T approaches to 0।
जीरो नहीं है, जीरो टाइम नहीं है, अप्रोचेज टू जीरो मतलब वेरी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में अगर किसी चीज के लिए हम उसकी पावर जब फाइंड करेंगे तो वो उसकी कहलाएगी इंस्टेंटेनियस पावर। P instantaneous is equal to limiting del t approaches to zero del w over del t। ये है इंस्टेंटेनियस पावर, लिमिटिंग वैल्यू del t approaches to zero del w over del t, ये कहलाएगी उसकी इंस्टेंटेनियस पावर। अगर हम पावर की यूनिट की बात करें, वर्क का यूनिट होता है जॉल और टाइम का होता है सेकंड, तो ये होगा जॉल पर सेकंड या इसको हम वाट कहते हैं, जॉल पर सेकंड या वाट। अब जॉल किसके इक्वल होता है? जॉल होता है न्यूटन मीटर के इक्वल। जॉल को हम न्यूटन मीटर लिखते हैं ओवर सेकंड, न्यूटन मीटर ओवर सेकंड। न्यूटन किस चीज के इक्वल होता है? ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में मीटर लिखा हुआ है तो हम मीटर भी साथ इसके लिख देंगे। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मीटर ओवर ये वाला जो सेकंड है, सेकंड आ जाएगा। जब ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो ये s-3 हो जाएगा, और ये मीटर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम कंप्लीटली कैसे लिखेंगे? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स क्यूब s-3, ये भी इसका यूनिट है। मतलब ये डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं इसके, ये भी वाट भी लिख सकते हैं, जॉल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर पर सेकंड भी आ सकता है, इस फॉर्म में भी इसका यूनिट आ सकता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 3 सेकंड -3। अगर इसकी हम डायमेंशन निकालना चाहें तो इसी यूनिट से आप इसकी डायमेंशन लिख सकते हैं, क्योंकि किलोग्राम का जो हम किलोग्राम के लिए डायमेंशन लिखते हैं कैपिटल M लगाते हैं, और मीटर लेंथ के लिए हम कैपिटल L लगाते हैं, और सेकंड के लिए हम T लगाते हैं। अब उनकी जो जो पावर्स गिवन है वो यहाँ पे लेके हम उसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। ml स्क्वायर t इनवर्स क्यूब, ये ब्रैकेट लगा के हम इसकी डायमेंशन को शो करते हैं। अब हमने कहा इसका यूनिट वाट है, फिर डेफिनेशन में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि वाट क्या है, डिफाइन वाट। अगर एक जॉल वर्क एक सेकंड में हो, कोई बॉडी है एक सेकंड में 1 जॉल वर्क कर रहा है, तो हम कहेंगे उसकी पावर 1 वाट है। 1 जॉल वर्क अगर 1 सेकंड में हो तो हम कहेंगे उस चीज की जो पावर है वो 1 वाट है। वाट की डेफिनेशन क्या है? पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 जॉल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड। अगर कोई बॉडी 1 सेकंड में 1 जॉल वर्क करे तो हम कहेंगे उसकी जो पावर होगी 1 वाट होगी, 1 वाट उसकी पावर होगी। अब एक क्वेश्चन आता है कि फोर्स और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है किस चीज के इक्वल है, या फिर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी, पावर और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो उसके लिए आपने अभी पढ़ा है पावर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिटिंग डेल टी अप्रोचेज टू 0 डेल w ओवर डेल t। अब वर्क का हमें पता है 2 चीजों का प्रोडक्ट होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। हम वर्क की जगह फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब यहां हम लिख सकते हैं लिमिटिंग डेल टी अप्रोचेज टू 0 f डॉट डेल d ओवर डेल t। अब इस चीज को अगर मैं अलग से लिखूं, ये डेल d ओवर डेल t, लिमिटिंग डेल t अप्रोचेज टू 0 डेल d ओवर डेल t, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होता है, वो होती है वेलोसिटी। तो हम इस तमाम चीज को लिमिटिंग डेल टी अप्रोचेज टू 0 डेल डी और डेल टी को हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, और ये फोर्स साथ ही लिखेंगे हम।
तो पावर को हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। दो चीजों का जो दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? स्केलर होता है। तो पावर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। ये था रिलेशन। पावर और वेलोसिटी में हम रिलेशन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आपने ये चीज लिखनी है। एक एमसीक्यूज में वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपने याद कर लेना है कि एक हॉर्स पावर की वैल्यू कितना है? एक हॉर्स पावर 1 HP इज इक्वल टू 740 वाट। ये एमसीक्यूज में आता है। अब हमें पता है कि वाट तो होता है जॉल ओवर सेकेंड, जॉल ओवर सेकेंड। अगर यहां से मैं जॉल निकालना चाहूं तो जॉल आएगा वाट सेकेंड। अब एक होता है कमर्शियल यूनिट एनर्जी का, वो होता है किलोवाट आवर। अब देखिए हमने वाट सेकेंड तो यूज किया, ये छोटा यूनिट है। अगर हम वाट की जगह किलोवाट लगा लें, सेकेंड की जगह आवर लगा लें, किलोवाट आवर, ये भी इसी, क्योंकि जॉल तो एनर्जी का यूनिट है। वाट सेकेंड अगर एनर्जी है तो किलोवाट आवर भी एनर्जी होगी। लेकिन ये छोटा यूनिट है, वो किलोवाट आवर बड़ा यूनिट है। कमर्शियल लेवल पे हम उसको यूज करते हैं, जैसा कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल वगैरह आते हैं वो दरअसल इसी किलोवाट आवर में आते हैं। अब अगर मैं किलोवाट आवर की डेफिनेशन करूं तो क्या होगा? एक किलोवाट आवर क्या है? If an agency of 1 kilowatt works for 1 hour, then energy consumed will be 1 kilowatt hour. Suppose आपके पास कोई अप्लायंसेस है, कितने का है वो? 1 किलोवाट उसकी पावर है, 1 किलोवाट पावर है। अगर वो 1 घंटे में काम करे, 1 घंटे तक वो अप्लायंसेस चले, जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो होगी 1 किलोवाट आवर, क्योंकि वो किलोवाट तो उसकी अपनी एनर्जी है। वो 1 आवर के लिए जब वर्क करेगा तो हम कहेंगे 1 किलोवाट आवर। ये है 1 किलोवाट आवर की डेफिनेशन। क्या है? इफ एन एजेंसी ऑफ 1 किलोवाट वर्क्स फॉर 1 आवर, देन एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी 1 किलोवाट। 1 किलोवाट 1 किलोवाट आवर होगी उसकी एनर्जी जो कंज्यूम होगी। अब 1 किलोवाट आवर को हम लिख सकते हैं, किलो की जगह मैं 1000 लगा रहा हूं, वाट, वाट की जगह मैं वाट लिखूंगा। 1000 वाट मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। 1000 वाट मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकेंड। अब 3600 जब 1000 हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 3650 वाट सेकंड। अब वाट सेकंड को अभी हम लेके आए हैं, वाट सेकंड इक्वल है जॉल के, तो वाट सेकंड की जगह हम जॉल लिख देंगे। इसको हम मजीद मुख्तसर करके लिख सकते हैं 3.6 10⁻⁶ जॉल। अब आपने प्रीफिक्स पढ़ा है, 10⁻⁶ की जगह हम क्या लगा सकते हैं? मेगा लगा सकते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल। ये भी बाज़ औक़ात आ जाता है कि प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल। एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर कितने के इक्वल है। अब एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। सपोज हमारे पास भी आयरन है, एक इस्त्री है। यहाँ पे मैंने सॉरी वहाँ स्पेस ना होने की वजह से इधर लिख रहा हूँ। एक आयरन है, इस्त्री है। अब वो कितने वाट की है? 1000 वाट की इस्त्री है। अगर वो 1 घंटा काम करे तो वो क्या होगी फिर? 1 किलोवाट आवर। वो क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट आवर। मतलब वो 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम करेगा। एक आयरन की अगर हम बात करें कि इस्त्री है, अगर वो 1 घंटा चले, क्योंकि इस्त्री के लिए जो वाट है 1000 वाट है। अगर वो 1 घंटा काम करे तो हम कहेंगे 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर।
और जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो 1 यूनिट मतलब 1 यूनिट कंज्यूम हो जाएगा। इसी तरह अगर हम सपोज कोई एनर्जी सेवर है, वो कितने का 20 वाट का है एक एनर्जी सेवर। अगर किसी घर में 50 एनर्जी सेवर लगे हुए हैं तो वो क्या हो जाएगा, 50,000 20 ये हो जाएगा 1000 वाट। 50 एनर्जी सेवर अगर 1 घंटा काम करें तो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट कंज्यूम होगा। यहाँ पे आयरन 1 घंटा जब चले तो एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट कंज्यूम हो जाएगा। अगर 20 वाट के 50 एनर्जी सेवर 1 घंटा तक चले तब भी वो 1 यूनिट ही कंज्यूम करेंगे एनर्जी। मतलब एनर्जी सेवर क्या करते हैं, एनर्जी को सेव करते हैं, ये उसकी निस्बत बहुत चीप है। ये था बेटा हमारा पावर का टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।